It's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack and for our explosion. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत और पीएम मोदी की दमदार एंट्री है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे मजबूत और सबसे तेज गति से दौड़ती अर्थव्यवस्था वाले भारत की एंट्री। इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों समेत G20 में शामिल दूसरे देशों के लीडर्स भी जोहानिसबर्ग पहुंचे, लेकिन ट्रंप ने इस शिखर सम्मेलन से कन्नी काट ली। G20 शिखर सम्मेलन में ट्रंप सीन से गायब क्यों है? मोदी की डिप्लोमेसी G20 के मंच पर नया क्या करने वाली है? क्यों मोदी को सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल साउथ की आवाज कहा जा रहा है? दुनिया उस दौर में है जब एक व्यक्ति के अहंकार, आत्ममुग्धता और अविश्वसनीयता ने दुनिया के भविष्य के लिए एक गहरे संकट की भूमिका लिखी है, जिसके ग्रेट बनने की सनक ने दुनिया को गहरे अविश्वास के घेरे में ला खड़ा किया है। युद्धों पर सिलेक्टिव अप्रोच ने दुनिया की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में दुनिया को उम्मीद का कोई रास्ता दिखता है तो वो रास्ता और उम्मीद है नया भारत, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत, मोदी का भारत। यही वजह है कि G20 समिट में निगाहें भारत पर हैं। इस बार G20 सम्मेलन का थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता का है। ये थीम भी ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। The scale and speed of change in the world is unprecedented. There are fundamental shifts in the nature of politics and power. Free trade is under pressure. There are growing global divisions, disputes, and disparities, peace and progress. At the same time, the global south is rising. They wish to see a new and fairer world order. G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 26 से 28 अक्टूबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुए आसियान शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। तो क्या कोई कूट संदेश है जो पीएम मोदी कहे अनकहे ट्रंप को दे रहे हैं? क्योंकि चीन में आयोजित हुए एससीओ समिट में पीएम मोदी शामिल होने पहुंचे थे, तो वहीं आसियान समिट में मोदी नहीं पहुंचे, जबकि G20 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। क्या ये ट्रेंड अनायास है या सयास कि जिस भी सम्मेलन में ट्रंप पहुंचते हैं पीएम मोदी उसमें शामिल नहीं होते हैं? एससीओ शिखर सम्मेलन को छोड़ दे क्योंकि इसमें अमेरिका नहीं है, तो इसके अलावा जितने भी संगठनों के शिखर सम्मेलन हुए, अगर उसमें ट्रंप पहुंचे तो पीएम मोदी नहीं पहुंचे। तो क्या रिश्तों का रासायनिक सूत्र कमजोर पड़ चुका है? ट्रंप से मिलने को लेकर फिलहाल पीएम मोदी की कोई रुचि नहीं, क्योंकि भारत को ट्रंप ने असहज करने की कोशिश कई मंचों से की है, खासकर अपने नए दोस्त और आतंक के आका मुनीर एंड कंपनी से गलबहियां करके, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर लगातार झूठ बोलकर। सवाल उस नैरेटिव का है जो अक्सर मोदी और ट्रंप को लेकर विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता बनाते रहे हैं। नैरेटिव ये कि ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो मोदी सीधे उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं कहते कि भारत पाकिस्तान जंग के बारे में ट्रंप झूठ बोल रहे हैं?
राहुल गांधी तो यहां तक कहते रहे हैं कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। कूटनीति में अहंकार नहीं चलता, कूटनीति में राष्ट्रहित चलता है और संवाद की लाइन बंद नहीं की जाती। क्या इसी समझ का फेर है कि कांग्रेस को जनता का रिजेक्शन बार बार मिलता है, लेकिन जिस राष्ट्र गौरव की बात कांग्रेस करती है उसी राष्ट्र के हितों की लाइन का विरोध करने वाले चेहरों को सम्मानित करने के आरोप भी कांग्रेस पर लगते हैं। Today, I feel privileged to be able to say a few words on the life of another extraordinary, inspiring leader whom we are honoring. Former President Michelle Bachelet has seen at first hand loss, oppression, torture, and exile. पिछले दिनों कांग्रेस ने चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। अब जरा कौन है ये मिशेल बैचलेट, उनके बारे में भी सुन लीजिए। मिशेल बैचलेट जब संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त थी तब उन्होंने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा दी। बैचलेट ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश की, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की निंदा की, भारत में सीएए को चुनौती दी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात की। इसी तरह एफसीआरए और यूएपीए कानून को नागरिकों की आवाज दबाने वाला कानून भी उन्होंने बताया था। तो जब कांग्रेस मोदी को ट्रंप को जवाब देने के लिए कहती है तो सवालों के घेरे में वो भी खड़ी नजर आती है कि राष्ट्र विरोधी चेहरों को सम्मानित करने का गूढ़ अर्थ क्या है। कांग्रेस के लिए मुद्दा व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन मोदी के लिए मुद्दा व्यक्तिगत हित नहीं, राष्ट्र हित है। और पीएम मोदी ने बहुत स्पष्ट संदेश ट्रंप तक पहले ही पहुंचा रखा है कि उन्हें चाहे व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़े, लेकिन राष्ट्रहित से वो कभी समझौता नहीं करेंगे। एक बात बहुत साफ है कि जो रफ्तार पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को दी, इस रफ्तार को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। अहंकार या ईगो की लड़ाई में न देश को उलझाना चाहते हैं, न खुद को देश को लेकर अपने ध्येय से डिगना चाहते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने G20 में भी ग्लोबल डेवलपमेंट की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की बड़ी अपील की।